ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब हम लोग भगवद गीता के दूसरे मॉड्यूल के अंतिम श्लोक, अंतिम अध्याय 12वें अध्याय पे चर्चा करते हैं। 12वें अध्याय का शीर्षक है भक्ति योग। तो भगवान के घोर विराट स्वरूप का अवलोकन करने के बाद 11वें अध्याय में, इस 12वें अध्याय में अर्जुन भगवान से इस बात का स्पष्टीकरण चाहते हैं कि कौन अधिक सिद्ध माना जाएगा, सदैव सेवा में तत्पर रहने वाला भक्त या अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करने वाला योगी। तो कृष्ण बताते हैं कि सदैव सेवा में तत्पर रहने वाला भक्त ही श्रेष्ठतर होता है। इसलिए भक्त को चाहिए कि सदैव कृष्ण पर ध्यान केंद्रित रखते हुए अपने मन को पूरी तरह से कृष्ण में लगाए, और यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो वह भक्ति योग के नियम का कड़ाई से पालन करे, जिससे वह कालांतर में शुद्ध होकर के कृष्ण में मन को निवेशित कर सकेगा। कृष्ण इस तरह से वो सभी उपाय बताते हैं जिससे भक्ति योग का मार्ग प्रशस्त होता है। इसके बाद कृष्ण भक्तों के विभिन्न गुणों का वर्णन करते हैं जो भक्त को कृष्ण का अति प्रिय बनाता है, और भक्ति योग में सफलता पाने के लिए उपायों में एक अंग की तरह से है। ये अध्याय को भी अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 भागों में विभाजित किया गया है। 1 से लेकर के 7 तक का विभाग जो है वो पहला विभाग है, जिसमें भक्ति योग की पराकाष्ठा की चर्चा किया गया है, और इसमें विराट स्वरूप का अवलोकन करने के बाद अर्जुन इस बात का स्पष्टीकरण चाहते हैं कि कृष्ण भक्ति करना श्रेष्ठ है या फिर अव्यक्त ब्रह्म की उपासना या विराट रूप की उपासना। तो इसमें से कौन श्रेष्ठ है? कृष्ण भक्ति यानी भक्ति योग यानी सगुण साकार रूप में भगवान की विकास, और अव्यक्त ब्रह्म यानी निर्गुण निराकार रूप में, और विराट रूप यानी निर्गुण साकार रूप में भगवान की भक्ति करना श्रेष्ठ है, ये जानना चाहते हैं। पहले श्लोक में अर्जुन इस तरह से व्यक्त करते हैं। तो दूसरे श्लोक से कृष्ण बताते हैं कि भक्ति योग के द्वारा उनकी सेवा करना अधिक श्रेष्ठ है, और फिर जो लोग अव्यक्त ब्रह्म या विराट रूप की उपासना करते हैं वे भी उन्हें ही प्राप्त करते हैं, परंतु उनका योग मार्ग बहुत ही कठिन और जटिल और कष्ट साध्य है, ऐसा भगवान बताते हैं। परंतु जो लोग निष्कपट भाव से, अनन्य भाव से कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण उन सभी को का जन्म और मृत्यु से संसार सागर से तुरंत उद्धार कर देते हैं। तो ये पहला सेक्शन है जिसमें भक्ति योग की पराकाष्ठा की चर्चा किया गया है।
दूसरा सेक्शन है 8 से लेकर के 12 अध्याय 12 श्लोक तक, जिसमें भक्ति योग आचरण करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इसमें व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार जिस जिस चीज़ के योग्य अपने आप को समझता है उस तरह से वो भगवान की भक्ति कर सकता है, ऐसा वर्णन किया गया है। तो अनन्य भाव से एकमात्र कृष्ण का ही चिंतन करते हुए भक्ति योग का आचरण करना सबसे श्रेष्ठ है। ये बताने के बाद में भगवान कहते हैं कि यदि अनन्य भाव से चिंतन संभव न हो सके तो भक्ति साधन का अनुपालन करना चाहिए, यानी नीति नियम का पालन करना चाहिए। और यदि मन और बुद्धि के निग्रह पूर्वक साधन करना भी संभव न हो, नीति नियम पालन करना भी संभव न हो, तो अपनी बाह्य इंद्रियों को कृष्ण की संतुष्टि के कार्य में लगाना चाहिए। और यदि इंद्रिय निग्रह पूर्वक कृष्ण के लिए कर्म करना भी संभव न हो तो कम से कम कृष्ण के लिए कर्म फल का त्याग करना चाहिए। और अगर ये सभी कुछ संभव न हो तो भक्ति मार्ग में प्रशस्त होने के लिए ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। इस तरह से विविध प्रकार के अनुभवों से भक्ति योग के मार्ग में क्रमिक विकास हो सकता है। इसके बाद में फिर भगवान जो है तीसरे सेक्शन में जो 13 से लेकर के 20 तक के चैप्टर के अंत तक के श्लोक में भगवान जो है भक्तों के गुणों के बारे में चर्चा करते हैं कि भक्त के गुण कैसे होते हैं। हाँ, भक्त अद्वेष्टा, मैत्र, करुण, निर्मम, अहंकार, निरहंकार, सम दुख, सुखी, क्षमी, संतुष्ट, दृढ़ निश्चय, मन और बुद्धि को भगवान में लगाने वाला, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाने वाला, अविचल, सुख दुख भय आदि में उद्योग रहित, सांसारिक वस्तुओं और विषयों से मुक्त, भौतिक भावनाओं से अनासक्त, मित्र शत्रु के प्रति समान व्यवहार, सांसारिक द्वंद्वों से परे, समस्त संगति से मुक्त, निंदा स्तुति में समान, हर परिस्थिति में संतुष्ट, कृष्ण को जीवन का लक्ष्य बनाने वाला, कृष्ण को सबसे प्रिय है। ये इस सेक्शन में चर्चा किया गया है। तो हम लोग ये सेक्शन में ये 3 चीज़ों की चर्चा करेंगे, 3 बातों की। तो अब हम उनको ज़रा डिटेल में जानने का प्रयत्न करते हैं, एक एक सेक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। भगवान चौथे अध्याय के 37वें और 34वें श्लोक में ज्ञान योग की श्रेष्ठता बताते हुए ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रेरणा की थी। फिर ज्ञान की महिमा का वर्णन किया। इसके बाद 5वें अध्याय के 16वें, 17वें और 24वें से लेकर के 26वें श्लोक तक, फिर 6ठे अध्याय के 24वें से 28वें श्लोक तक और 8वें अध्याय के 11वें से 13वें श्लोक तक भगवान ने निर्गुण निराकार या ब्रह्म की उपासना का महत्व बताया था। फिर 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में साधक भक्ति की महिमा बताई और 7वें अध्याय से 11वें अध्याय तक जगह जगह अहम, माम आदि पदों के द्वारा विशेष रूप से भगवान ने भगवत स्वरूप या सगुण साकार स्वरूप और निर्गुण निराकार स्वरूप की उपासना का महत्व बताया, जैसे विश्वरूप और भगवान की उपासना का। तथा अंत में 11वें अध्याय के 54वें और 55वें श्लोक में अनन्य भक्ति की महिमा और फल सहित उसके स्वरूप का वर्णन किया। तो ये सुन करके अर्जुन जो है अर्जुन के मन में उपयुक्त वर्णन सुन करके जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि सगुण भगवान की उपासना करने वाला और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाला, दोनों में से कौन सा उपासक श्रेष्ठ है, या निर्गुण साकार की उपासना करने वाला, ब्रह्म विश्व रूप की उपासना करने वाला। इस जिज्ञासा को लेकर के भगवान से अर्जुन पहले श्लोक में प्रश्न करते हैं। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताये भक्त्यास्त्वां पर्युपासते ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमा। ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम। तो भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु, ये जो भक्त एवं इस प्रकार 11वें अध्याय के 55वें और 55वें श्लोक के अनुसार, 54-55 श्लोक के अनुसार, हाँ 54-55 श्लोक में हमने क्या पढ़ा था, जहाँ पे भगवान ने कहा था
भक्त्यास्तो अनन्य शक्य हम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवष्टुम च परंतप। फिर भगवान ने कहा था मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। तो यही प्रश्न अर्जुन के मन में आता है। हाँ, कि ये श्लोक में आपने जो बताया इसमें निरंतर लगे रह करके आप सगुण साकार की उपासना करते हैं, आप भगवान की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की ही उपासना करते हैं, यानी अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करते हैं, उन दोनों में से उत्तम योगवित्त कौन कहलाएगा या योगवेत्ता कौन कहलाएगा? तेषाम के योगवित्तमा, कौन इस तरह से योगवित्तम है, ये भगवान जानना चाहते थे। तो एवं सतत युक्ताय 11वें अध्याय के 55 श्लोक में भगवान ने यह और सह पद जिस अध्याय साधक के लिए प्रयुक्त किए थे, उसी साधक के लिए यहाँ सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले सब साधकों के लिए यहाँ ये भक्ता पद आया है। यहाँ एवं पद से 11वें अध्याय के 55वें श्लोक का निर्देश दिया गया है। मैं भगवान का हूँ, इस प्रकार भगवान का होकर रहना ही सतत युक्त होना है। तो जो इस तरह से सतत युक्त होकर के भगवान की भक्ति करते हैं या जो निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं, उसमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है, इसके बारे में अर्जुन का प्रश्न है। योग शास्त्र होने से गीता में योग मुख्य है, अतः असली योगवेत्ता कौन है, यह अर्जुन का प्रश्न है। योगवेत्ताओं की 3 श्रेणियां हैं। योगवित्त अर्थात योगी, योगवित्तर अर्थात 2 योगियों में श्रेष्ठ योगी, और योगवित्तम अर्थात संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठ योगी। भगवान ने ये बात पहले भी कह चुकी है, कि पहले भी कह चुके हैं कि योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। भगवान बता चुके हैं ऑलरेडी कि जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है, मुझ भगवान का भजन करता है, कृष्ण स्वरूप का भजन करता है, वो योगवित्तम है। सर्वश्रेष्ठ योगी वो है। फिर भी अर्जुन यहाँ पे योगवित्तम व्यक्ति की बात पूछते हैं कि योगवित्तम कौन है। तो एक होता है योगवित्त और दूसरा होता है योगवित्तर, यानी जो 2 योगियों में श्रेष्ठ माना जाता है, और योगवित्तम होता है जो सब प्रकार के योगियों में श्रेष्ठ माना जाता है। तो अर्जुन को योगवित्त और योगवित्तर के विषय में संदेह नहीं है, परंतु योगवित्तम के विषय में संदेह है। तो उसी संदेह को दूर करने के लिए अर्जुन भगवान से ये प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन के सगुण और निर्गुण उपासकों की श्रेष्ठता विषयक प्रश्न के उत्तर में भगवान निर्णय देते हैं। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनोये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्त तमामतः। श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनोये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्त तमामतः। मुझमें मन को लगा करके नित्य निरंतर मुझमें लगे हुए जो भक्त मेरा श्रद्धा से युक्त होकर के मेरी सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी कहलाते हैं। वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ, भगवान का मत मतलब सर्वश्रेष्ठ मत। भगवान के मत के सामने किसी भी प्रकार की, क्योंकि भगवान जो है उनका मत जो है वही सर्वोपरि है, क्योंकि वही इस जगत के सृष्टा है, वही जगत में सब कुछ है, तो उनका मत ही सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। तो भगवान ये कहते हैं कि यद्यपि अनेक प्रकार के योगी हैं, कुछ लोग देवताओं के माध्यम से अविधि पूर्वक मेरा भजन करते हैं, है ना, कुछ लोग निर्गुण निराकार को रूप में मुझे देख करके मेरा भजन करते हैं, और कुछ लोग जो है अनेक प्रकार के यज्ञ, 12 प्रकार के यज्ञ भगवान ने 4थे अध्याय में मेंशन किया था, और भी बहुत प्रकार के कर्मों की बात कही थी। तो इस तरह से भगवान को भक्ति जो लोग हैं अनेक प्रकार के कर्मों से करते हैं, पर भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को मुझ में लगा करके निरंतर नित्य युक्त हो करके दिन हर रोज नित्य निरंतर युक्त लगा रह करके हर प्रकार से अधो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि रति
भाव, प्रेम, इन सब के द्वारा जो व्यक्ति भगवान के बारे में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चन, दास्यम, साख्यम, आत्म निवेदन इत्यादि करता रहता है नित्य निरंतर, भगवान कहते हैं वो परयोपे, वो सबसे श्रेष्ठ है। सभी श्रेष्ठों में, सभी लोगों में वो सबसे श्रेष्ठ है। परयोपेता, सबसे ऊपर है। परय मीन्स परम, हाँ, उपेत मीन्स युक्त होकर के, वो ते में युक्त तमामतः, ऐसा मेरा सर्वश्रेष्ठ मत है कि इस तरह का योगी जो है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो भगवान अपना मत बता देते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति योग से भगवान का भजन करता है, भगवान का नाम, कीर्तन, गुण, लीला इत्यादि का स्मरण करता है, चिंतन करता है, भगवान की अर्चना, सेवा, पूजा इत्यादि करता है नित्य निरंतर, वो भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त कहलाता है। ये गीता का निष्कर्ष है। तो इस श्लोक में 12वें श्लोक में, दूसरे श्लोक में भगवान ने सगुण उपासकों की को सर्वश्रेष्ठ योगी बताया। इस पर यह प्रश्न हो सकता है कि क्या निर्गुण उपासक सर्वश्रेष्ठ योगी नहीं है? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि नहीं है, है ना। एतोम अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र चित्तम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियम्ये इंद्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धये ते प्राप्तुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। भगवान कहते हैं कि ये तीसरे और चौथे श्लोक में, हाँ, कि जो लोग इस तरह से भक्ति करते हैं और जो अपने इंद्रिय समूह को भली भांति वश में करके चिंतन में आने वाले, सब जगह परिपूर्ण, देखने में न आने वाले निर्विकार, अचल, ध्रुव, अक्षर ब्रह्म, अक्षर और अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखने वाले और सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। यानी अंत में वो मुझे प्राप्त करेंगे, पर आगे चल करके बताते हैं कि ऐसे लोगों की गतिर दुखम है। हाँ, तो यद्यपि अव्यक्त उपासना वाले भी भगवान को प्राप्त करते हैं, हाँ, पर इस तरह की अव्यक्त उपासना के द्वारा भगवान को प्राप्त करना बड़ा कठिन कहलाता है। तो इसमें भगवान यहाँ ब्रह्म के लक्षण, हाँ, अचिंत, कूटस्थ, अचल, अक्षर, अव्यक्त आदि बताए हैं। वे ही लक्षण जीवात्मा के भी बताए हैं, जैसे अचिंत्य, हाँ, कूटस्थ, अचल, अक्षर, अव्यक्त आदि। तो दोनों के समान लक्षण बताने का तात्पर्य है कि जीव और ब्रह्म दोनों रूप से एक ही हैं। देह के साथ संबंध होने से अनेक रूप जो जीव है, वही देह के साथ संबंध न होने से एक रूप ब्रह्म है। नहीं, जीव और ब्रह्म दोनों सनातन काल से अव्यक्त, सनातन काल से अलग अलग हैं, है ना। नत्वेवाहम जातु नासम नत्वम निमे जनाधिपा न चैव भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। तो भगवान भी कूटस्थ, अचल, ब्रह्म भी कूटस्थ, अक्षर, अचल इत्यादि है, और जीव भी। और ब्रह्म क्या है? भगवान की शरीर की प्रतिष्ठा है। हाँ, भगवान कहते हैं ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठा, यानी ब्रह्म जो है भगवान के शरीर से प्रस्फुटित होने वाली आभा है। तो जीव मात्र भी जो है भगवान के शरीर से प्रस्फुटित होने वाले एक कण है, हाँ, एक अंश मात्र है। सो ये दोनों देखा जाए तो एक दृष्टि से एक ही है, पर वो ये ज्ञान की दृष्टि है। तो भगवान कहते हैं कि ते प्राप्नुवन्ति मामेव, सगुण गुण रहित और निर्गुण गुण रहित, हाँ, गुण सहित और गुण रहित दोनों विशेषणों में विशेष जो तत्व है एक ही हुआ। इसलिए भगवान के निर्गुण के उपासकों में अपनी ही प्राप्ति बताई है। भगवान के कथन का तात्पर्य है कि निर्गुण निराकार रूप में भी मेरा ही, या समग्र रूप में से भी मेरा ही भजन होता है। लेकिन निर्गुण की उपासना जो है उसमें भगवान को यद्यपि प्राप्त किया जाता है, पर वो बहुत ही कष्ट साध्य है। वो अगले श्लोक में भगवान बताते हैं। वो भगवान यहाँ पे अगले श्लोक में बताते, 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्त ही गतिर्दुःखं देहवद्भिर अवाप्यते। अव्यक्त में आसक्त चित्त वाला उन साधकों को अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमान के द्वारा
अव्यक्त विषय का गति कठिनता से प्राप्त की जाती है। तो निर्गुण उपासक जो है, चूंकि निर्गुण उपासक जो है उनको भगवान के बारे में तत्वतः ज्ञान नहीं होता। बताया गया है कि तत्वविद जो होते हैं, वदन्ति तत्तत्वविदस् तत्त्वं यज्ञातम यज्ञानम अद्वयम। यद्यपि भगवान अद्वय हैं, दो नहीं है, एक है, पर अपने आप को तीन रूप में व्यक्त करते हैं। तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दिता। तो ब्रह्म का जो ज्ञान है वो अधूरा ज्ञान है, वो केवल भगवान का सत्य या इटर्नलिटी का ज्ञान है। हाँ, पर जब ये ज्ञान जब भगवान के परमात्मा स्वरूप का अनुभव व्यक्ति को होता है या जीव को होता है, तब उसका ज्ञान थोड़ा और उत्तर बढ़ता है और सत और चित्त यानी इटर्नलिटी और फुल ऑफ नॉलेज, ये जो दो स्टेज है उसको प्राप्त होता है। ये दो स्टेज उसकी समझ में आता है। और जब वो भगवान के तत्व को जानता है भक्ति करने मात्र से, तब जो भगवत स्वरूप को भी जान जाता है, तो ये पूर्ण ज्ञान होता है। तो इसीलिए अधूरा ज्ञान रखने वाला जो केवल निर्गुण निराकार भगवान को ठीक तरीके से नहीं जानता है, और वो ब्रह्म की उपासना करना उसके लिए बड़ा कठिन भी होता है। इसीलिए क्लेशो अधिक तरस्ते शाम कहा गया है। और ब्रह्म की उपासना वो ढंग से कर भी नहीं सकता है, तो इसलिए क्लेशो अधिक तरस्ते शाम कहा गया है कि इसमें इसकी उपासना करना जो है वो बड़ा ही कठिन होता है। कहा जाता है कि निर्गुण उपासना में देहा शक्ति है, वह उपासक जीव है, और जो देह रहित है वह उपास्य ब्रह्म है। तो देह के साथ माना हुआ संबंध ही जीव और ब्रह्म की एकता में बाधक या खास बाधक है। इसलिए देहाभिमानी के लिए निर्गुण की उपासना की सिद्धि कठिनता से तथा देरी से प्राप्त होती है, परंतु सगुणोपासना में भगवान की विमुखता बाधक है, देहाभिमान बाधक नहीं है। इसलिए सगुणोपासक जो है संसार से विमुख होकर के भगवान के सम्मुख हो जाता है, और साधक के आश्रित होकर के, साधन के आश्रित होकर के भगवान के आश्रित हो जाता है। अतः भगवत कृपा प्राप्त करने में उसका शीघ्रता से उद्धार कर देते हैं। हाँ, ये बात यहाँ पर भगवान ने बताई है। अब 6वें श्लोक में भगवान ये कहते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अन्येनैव योगेन मां ध्यायन्ते उपासते। तो भगवान कहते हैं कि परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करता है और मेरे परायण होकर के अनन्य भाव से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने अनन्य भक्त के लक्षण बताए थे। मत कर्मा, मत परमा, मत भक्ता, संग विवर्जिता, निर्वैर। तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्त पद से मत कर्म फल की ओर लक्ष्य करते हैं, यानी मत परा पद से मत परम का संकेत है, और अन्य नैव योगेन मद भक्त कहलाते हैं। तो इस तरह से भगवान में ही अनन्यता पूर्वक लगे रहने के कारण उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती है, अतः वे संग वर्जित कहलाते हैं। अतः वे संग वर्जित कहलाते हैं। हरे कृष्ण। अतः वे संग वर्जित कहलाते हैं। तो भगवान को जानने समझने के लिए
सो यहाँ पे भगवान स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली हैं कि भगवान उनका इस भवसागर से तुरंत उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे, और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे माया की सेवा करनी होगी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसा पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतः एकाग्र करे, वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता है। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है, और कृष्ण को तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है। जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था, यह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कार्य में लगा रह करके हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे जो योगाभ्यास में बढ़े चढ़े हुए हैं। जैसे 7वें श्लोक में कहते हैं भगवान, हाँ, कि जो अनन्य भाव से मेरा भजन में लगता है, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न अचिरात पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। जिनकी चेतना मुझ में आवेशित है, ऐसे लोगों को इस भव सागर से मैं तुरंत पार कर देता हूँ, उसके लिए मैं समय नहीं लगाता हूँ। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत भवसागर से उद्धार कर देंगे। जो योगाभ्यास में बढ़े चढ़े हैं, वे योग के द्वारा अपनी आत्मा को इच्छा अनुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं, और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। लेकिन जहाँ तक भक्त का संबंध है, उसके लिए यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। भक्त को वैकुंठ में ले जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। हाँ, वह पुराण में एक श्लोक आया है, वराह पुराण में, नयामि परमं स्थानमर्चित राधिगतिं विना गरुड़ स्कंधम आरोप्य यक्षे यथेक्षम निवारितः। तात्पर्य है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्तों को साष्टांग साधने की आवश्यकता नहीं है, साष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। इसका भार स्वयं भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। वे यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप को रक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती है, अपितु भगवान अपने अनुग्रह व स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर के तुरंत आते हैं और भक्त को भवसागर से उबार लेते हैं। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो और कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने आप को बचा नहीं सकता। किंतु यदि कोई आकर उसे बाहर जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच सकता है। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भवसागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि का आचरण करना होता है और उसको अपने आप को अनन्य भक्ति से प्रवृत्त करना होता है। भक्ति में किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अनन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग का मार्ग चुने, और यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इसीलिए भगवान जो है यहाँ 6वें और 7वें श्लोक में इस विषय की चर्चा करते हैं, और इस तरह से भक्ति योग की पराकाष्ठा नामक ये पहला सेक्शन 12वें अध्याय का समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के 2 सेक्शन के लिए हम अलग से चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच।